नमस्कार। आज हम आपको भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से उनके दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए मिलकर जानते हैं भगवान विष्णु जी की कूर्म अवतार की कथा। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मद्रांचल पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मद्रांचल पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। पुराणों के अनुसार देवराज इंद्र के शौर्य को देख ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पारिजात पुष्प की माला भेंट की थी, परंतु इंद्र ने उसे ग्रहण न करते हुए ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने उसे भूमि पर फेंक दिया। दुर्वासा ने इससे क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। इनके देवताओं पर अभिशाप के कारण देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। इससे अत्यंत निराश होकर वे ब्रह्मा जी के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। देवता और असुरों में युद्ध होता रहता था। सभी देवतागण युद्ध में असुरों द्वारा पराजित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु जी के शरण में जाने को कहा। भगवान विष्णु जी के शरण में जाते ही देवतागणों ने भगवान विष्णु से कहा, आपके श्री कमल चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से पूछा, आप सभी देवतागण इतने परेशान क्यों हैं? तब देवताओं ने उत्तर दिया, हमें असुरों ने युद्ध में हरा दिया है, तो प्रभु असुरों से जीतने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु बोले, देवगण आप सभी समुद्र तट पर जाकर असुरों से समझौता कर लें और मद्रांचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग से रस्सी का काम लें। तब पर्वतों से जड़ी बूटियां हटाकर समुद्र में डालें और असुरों के साथ समुद्र मंथन कर लें। इसके पश्चात समुद्र मंथन में अमृत उत्पन्न होगा, जिसे पीकर देवता अमृत शक्ति को प्राप्त कर अमर हो जाएंगे, जिससे उसी के साथ सभी देवगण शक्तिशाली हो जाएंगे और उसी शक्ति से देवगण असुरों को हरा पाएंगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु को प्रणाम कर सभी देवताओं ने असुरों के साथ समझौता किया और समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। असुर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले कि हमने मद्रांचल पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया है। भगवान विष्णु की आज्ञा से वासुकी नाग वहां आए और स्वयं विष्णु जी भी वहां उपस्थित हुए और सभी ने प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमें आशीर्वाद दें कि हम समुद्र मंथन में सफल हो जाएं। समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने असुरों को नाग का शीर्ष भाग अर्थात मुख की ओर तथा देवताओं को नाग की अंतिम छोर अर्थात पूंछ की ओर रखा। मंथन शुरू होने पर आधार न होने के कारण मद्रांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब भगवान ने कूर्म रूप धारण किया और मद्रांचल पर्वत के नीचे घुसकर आधार बने। समुद्र मंथन कई चरणों में हुआ। समुद्र मंथन जिसमें सबसे पहले कालकट नामक जहर पैदा हुआ, जिसे सांपों ने पी लिया। दूसरे मंथन में ऐरावत हाथी और उच्चेश्वर घोड़ा उत्पन्न हुआ। तृतीय मंथन में बहुत सुंदर स्त्री उर्वशी प्रकट हुई और चौथी बार में महावृक्ष पारिजात प्रकट हुए। पांचवी बार में क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुए, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसके अलावा रत्न भूषण और अनेक देव पुरुष पैदा हुए। मंथन के चलते वासुकी नाग की जहरीली फुकार से विष निकला, जिससे कई असुर मारे गए और या शक्ति विहीन हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, जो भगवान विष्णु जी के हृदय में विराजित हुई। इसके बाद क्षीर सागर से अमृत का घड़ा लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। तब असुरों ने कहा कि देवताओं ने धन संपत्ति की स्वामिनी लक्ष्मी जी को विष्णु जी के पास जाने दिया है, इसलिए हम ही अमृत लेकर जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और असुरों के पास गए। तब असुरों ने कहा, वाह क्या सुंदर स्त्री है, ये तो बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह है, हमें ये स्त्री ही चाहिए। स्त्री के मोहवश उन्होंने अमृत का कलश जमीन पर रख दिया। तभी भगवान विष्णु ने वो घड़ा उठाकर देवताओं को दे दिया और कहा कि असुर इस स्त्री के मुंह में अमृत भूल गए हैं, तो देवतागण आप सभी इस अमृत का पान कर लें। अमृत पीने के बाद देवताओं ने असुरों को युद्ध में हरा दिया।
इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं के भले के लिए समुद्र मंथन किया और कूर्म अवतार लिया। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बिना क्षीर सागर का मंथन नहीं किया जा सकता था और 14 दिव्य उपहार या रत्न देवताओं को नहीं मिल पाते। इसलिए तब से कूर्मा जयंती का हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व हो गया है और भक्त भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगे हैं। तो ये थी भगवान विष्णु जी की कूर्मा अवतार की कथा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।